सिद्धांत के बारे में अपन विचार कर रहे हैं, जहाँ अच्छे का फल अच्छा होता है, बुराई का फल बुरा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बुरा करने पर भी अच्छा फल दिखाई देता है, और इसके विपरीत अच्छाई करने पर भी बुरा फल मिलता दिखता है। तो जिसमें कर्म के फल जब प्राप्त होते हैं, करने के बाद उसमें कुछ समय लगता है, उसके कारण में अपने लिए ऐसा प्रतीत होता है। यदि तुरंत फल मिल जाए, करते ही तुरंत फल मिल जाए, तो व्यक्ति कोई भी पाप कार्य ना करे। और अच्छे का फल भी यदि तुरंत मिल जाए तो व्यक्ति फिर अच्छे कार्य को कभी छोड़े नहीं। बस यही तो जो है इसकी विडंबना है कि जिसके माध्यम से अपन जो करते हैं उसका तुरंत फल नहीं मिलता, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे आप भोजन बनाते हो और एकदम भोजन बनाते ही खाने नहीं लगते हो। जैसे खीर बनाई तो खीर को ठंडा होने में समय लगता है, तब वो खाने के योग्य होती है। तो जितना बीच का जो समय है वो आबाधा काल कहलाता है। तो जहाँ व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य किया और उसका फल उसको जब मिलेगा, लेकिन बीच में ही यदि जहाँ पूर्व में कुछ खराब किया था उसका फल यदि वहाँ पर प्रकट होने का समय आ गया, तो उस समय में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने तो देखो अच्छा काम किया, लेकिन उसका फल मुझे खराब के रूप में प्राप्त हो। एक बार पर्युषण का ही समय था। कुछ ब्रह्मचारिणी दीदी पटना के आसपास कहीं प्रवचन के लिए जा रही थी, और उन्होंने सोचा कि वहाँ पहुँचने में विलंब हो सकता है, इसलिए दूध डाल करके जो पुड़ी बनाई जाती है उनकी मर्यादा बढ़ जाती है। उनको एक दिन की जगह 2 दिन भी प्रयोग में लिया जा सकता है। तो उन्होंने उसको बना लिया, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जो पास पड़ोस के लोग जहाँ पर ले जाने वाले थे वो समय पर पहुँच गए। तो उन्होंने सोचा कि ये बनी हुई रखी हैं इतनी सारी, अब अपने क्या काम में आएंगी। और उस समय में उन्होंने देखा कि स्टेशन पर एक व्यक्ति, जिसने किसी ने कुछ खाने के बाद में छोड़ा था, तो उसमें कचौरी जो थी वो लुढ़कती हुई जा रही थी, और उस भिखारी ने उसको उठा करके उसको पहुँच करके और खाने लगा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति है, ऐसे जो है दरिद्र व्यक्ति के लिए इसको जो है अपन दे देते हैं। और उन्होंने पूरा पुड़ी का जो पैकेट था वो उस भिखारी के लिए दे दिया। उसने पैकेट खोला और एक पुड़ी निकाली, और खाने के बाद में चबाते चबाते ही वो वहाँ पर बेहोशी जैसी स्थिति उसकी निर्मित हो गई। आँखों से जो है कुछ अलग और मुंह से झाग निकालने लगा, और वहाँ पर नीचे गिर पड़ा। और उस दशा को देख करके पुलिस वहाँ पर जो है कांस्टेबल रहते हैं, वो वहाँ पर डंडे बजाते हुए आ गए कि अरे आपने क्या खिला दिया इसको, ये तो जो है मरने जैसी स्थिति में है। उसी में एक बोलता है कि अब तो आपको जेल जाना पड़ेगा। एक कहता नहीं नहीं, कुछ पैसे दे करके छोड़ दो यार, ये लोग तो जो है अच्छे पवित्र लोग लगते हैं, सफ़ेद वस्त्रों में हैं। और वहाँ पर कुछ घबरा गए, और उसमें जो जिन दीदी ने दिया था वो वहाँ पर वो कि ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया, लेकिन मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं है। तो उस समय में कि नहीं नहीं, कोई नहीं देंगे पैसे। और इतने में जो लोग लेने आने वाले थे वो भी वहाँ पर आ गए। तो इनका थोड़ा साहस बढ़ा, लेकिन उस समय स्थिति को देख करके कोई भी यदि निर्णय ले तो कि देखो भैया, अपन ने तो दान का परोपकार का कार्य किया, और उसमें ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ पर पुलिस पकड़ने की स्थिति निर्मित हो गई। फिर उन्होंने जहाँ पर जो लोग आए थे उन लोगों ने वहाँ पर, उनमें एक बच्चा भी था। पर्युषण पर्व जो है प्रारंभ हो गए थे, आज का ही दिन यानी पहला दिन था पर्युषण का। तो उसमें उन्होंने वहाँ पर कहा कि देखो भाई, इसमें जो है पुड़ी में कुछ भी नहीं है, ये जो है नाटक कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसको खा करके दिखाओ। तो उसमें जो बच्चा था उसने वहाँ पर पुड़ी को खोल करके, और जहाँ से थोड़ा सा लगा कि कहीं टच नहीं हुआ है, वहाँ से उसने एक निकाल करके और खा करके उन लोगों को, पुलिस लोगों को दिखाया। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो है ड्रामा कर रहा है, आप लोग जाओ। लेकिन वो उस समय में थोड़ी सी चतुराई से वो जो है स्थिति वहाँ पर टल गई, लेकिन वास्तव में तो वहाँ पर स्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी कि वो पैसे दे करके या जो है कुछ बात बढ़ सकती थी। तो ऐसी जहाँ पर कहीं भी स्थितियाँ बनती हैं, उसमें लोग व्यक्ति यही कहते हैं कि अरे मैं तो ये कर रहा था, उसमें जो है मेरा ये हो गया। जैसे कि कहावत चलती है, होम करते हाथ जला।
अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें ही हाथ जल जाए तो व्यक्ति जो है ऐसा सोचता है कि ये मैंने अच्छा कार्य किया, इसके कारण में मेरा जो है घाटा हो गया। लेकिन ये तो जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे अच्छे का फल अच्छा ही होता है, ऐसी अपनी दृष्टि को कभी भी परिवर्तित नहीं करना चाहिए। उसमें अपने लिए यही मानना चाहिए कि अपना पुराना कोई पाप कर्म जो है निकल गया, उसकी निर्जरा हो गई, ऐसा मान करके अपने को कभी भी अच्छे कार्यों से भयभीत नहीं होना चाहिए और अच्छे कार्यों से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। एक और प्रसंग जिसमें एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में जा रहा था और रास्ते में एक व्यक्ति ने उससे लिफ्ट मांगी और उसने उसको लिफ्ट दे दी, पीछे बिठा लिया और थोड़ी यात्रा हुई। उसने पीछे वाले व्यक्ति ने बैठे हुए कुछ बेहोशी का नाटक किया तो इसने गाड़ी को रोक करके पीछे जहाँ बिठाया था वो दरवाज़ा खोला और वो व्यक्ति हाथ में कुछ मारने के लिए लेकर के वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने उसके सिर पर वार किया। वो बेहोश हो गया, उसके कपड़े तक उतार लिए, उसका बटुआ आदि सब ले लिया और उसको वहीं छोड़ करके वो गाड़ी लेकर के भाग गया। अब इस स्थिति में भी बिल्कुल वैसी ही जो है कंडीशन है कि देखो व्यक्ति की जो है मदद की और उसने जो है उसके साथ में ऐसा छल किया। अब यहाँ पर अपने लिए ऐसा लग रहा है लेकिन वास्तव में फिर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से इसको लिए, चूंकि नग्न था तो कोई उसको लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं, बड़ा छुप करके कहीं पर आवाज़ लगाते लगाते वहाँ पर कोई रुकने को तैयार हुआ, उन्होंने कपड़े दिए और वो भी जो है दूसरी दिशा में जा रहे थे। तो उस दिशा में जा कर के फिर उसको जैसे तैसे वो है अपने घर जहाँ गंतव्य जाना था वहाँ पर कई दिनों के बाद पहुँचा और जब घर पर पहुँचा तो उसने देखा वहाँ पर रोने की आवाज़ आ रही है, पूरा मायूसी का माहौल है। उसने जब अपने घर के गेट के अंदर जा कर के देखा तो वहाँ पर सामने तस्वीर लगी है स्वयं की और उस पर माला टंगी हुई है। तो उसको समझ में आया कि यहाँ तो ऐसी स्थिति है, लोग समझ रहे हैं कि मैं तो मरण को प्राप्त हो चुका हूँ। और इसी बीच में उसका लड़का 7-8 साल का जब वहाँ पर आया और उसने पिताजी को देखा तो वो भूत कह करके और भाग करके कि भूत आ गए। तो उस समय में फिर उनको पूरा क्लियर हुआ कि जिसने उनके साथ में धोखा किया था वो आगे गाड़ी गई और शॉर्ट सर्किट के कारण में उसमें आग लग गई और वहाँ पर वो जो है व्यक्ति उसमें गाड़ी में ही, क्योंकि जब गाड़ी चलती है और आजकल की ऐसी एडवांस गाड़ियाँ हैं कि जब कभी कुछ ऐसी स्थिति होती है तो डोर लॉक हो जाते हैं और वहाँ पर वो निकल नहीं पाया, उसी में जल करके मर गया। लेकिन कुछ सबूतों के माध्यम से, चूंकि इसके ही सब चुराए हुए थे, गाड़ी भी इसी की थी, इसलिए ये निर्णय ले लिया गया कि ये व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ। लेकिन जहाँ उसका जो है आयु कर्म बलवान था तो उस समय में ऐसी जो है बीच में स्थिति निर्मित हुई कि उसके कारण में देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका हित हुआ है, लेकिन वास्तव में उसके अच्छे करने से उसका हित नहीं हुआ, बल्कि जो बला आ रही थी वो भी टल गई। तो ये जो है कर्म सिद्धांत में अपन ने 4 भंग देखे हैं, ये कभी भी किसी के साथ में घटित हो सकते हैं, लेकिन उस समय में अपन विचार करके इसको समझें कि ये किसके कारण है। क्योंकि अपने समय में अपने पास में ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है कि अपन कह सकें कि इसका फल ये है। जो अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं वो ये बताने में समर्थ होते हैं कि ये किसका फल है। आपके लिए कभी कोई ऐसे जो है प्रत्यक्ष ज्ञानी मिल सकते हैं, जब आप पूछो कि ये किसका फल है तो आपको बता सकते हैं कि आपने उस दिन पूजा की थी, आपके भावों में इतनी निर्मलता थी, उसका पुण्य का फल है कि आपके पास में जो वैभव की वृद्धि हुई है वो उसमें कारण है। एक दिन की पूजा का भी भाव आपके लिए इस प्रकार के जो है उन्नति को दे सकता है। आप जब माला फेर रहे थे और माला फेरते फेरते आपके इस नंबर के जो है दाने पर आपके भावों में जो निर्मलता थी उसके कारण में आपका जो है रक्षण हुआ है, नहीं तो आपकी मृत्यु हो सकती थी। तो ये जो है जब कर्म सिद्धांत के जो रहस्य को जानने वाले होते हैं वो इसको प्रकट कर सकते हैं। तो अपना जो किया हुआ जो सत्कर्म है वो कभी भी बेकार नहीं जाता, इसलिए कभी भी सत्कर्म से मुख नहीं मोड़ना है और जो बुरा कर्म है वो जो है अपना पीछा नहीं छोड़ता, तो उसमें जो है उसकी प्राप्ति भी अवश्य होती है। तो इसलिए अपने को बुरे कर्म से जो है हमेशा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कर्मों के बारे में कहते हैं कि जैसे लाखों गायों के बीच में उसके बछड़े को छोड़ दिया जाए, एक माँ का जो है बछड़ा है गाय का,
तो वो लाखों गायों के बीच में जो है अपने माँ को जैसे ढूंढ लेता है, वैसे ही किया हुआ कर्म भी, यानी वैसे तो जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म कहीं दूर है और जीव कहीं दूर है, ऐसा नहीं है। अपन जैसे भाव करते हैं और कार्मण वर्गणाएं पूरे संसार में ठसाठस भरी हैं, वो उसी समय में अपने भावों के द्वारा कर्म के रूप में परिणत होकर के अपनी आत्मा से चिपक जाती हैं, बंध जाती हैं। और वो कर्म का बंध जो होता है उस समय पर उसका उदय भी होता है। इसलिए कर्म सिद्धांत पर अपने लिए जो जैन धर्म का जो कर्म सिद्धांत है सबसे शक्तिशाली है, वो सारे संसार की विचित्रताओं को बताने वाला है। तो ऐसे कर्म सिद्धांत पर अपन विचार करके और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें।